एसएसएलसी स्टूडेंट्स 28 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, आप सबको पता है। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से अर्ज़ करें कि सर टाइम मैनेजमेंट किस तरह एग्ज़ाम हॉल में, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। गौर से सुनो, स्किप मत करो। लास्ट में अगर कोई मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर ले, जल्दी कर लियो भाई। आपका एग्ज़ाम 10:30 को स्टार्ट होने वाला है मॉर्निंग, यानी जो भी सेंटर्स में रहती हैं आपका पेपर 10:30 को आपका जो इन्विजिलेटर होता है, रूम सुपरवाइज़र होता है, उन्हें तुम्हारे हवाले करता है। 10:30 को अगर स्टार्ट करे 1 o'clock को ख़त्म होता है, नहीं तो 10 को स्टार्ट करे आपको 12:30 को ख़त्म होता है। 10 o'clock को स्टार्ट करे या 10:30 को स्टार्ट करे, आपका जो सेकेंड लैंग्वेज है या थर्ड लैंग्वेज है, इसे वक्त मिलता है सिर्फ 2.5 आवर, 2.5 आवर, यानी 150 मिनट्स में आप 80 मार्क्स का पेपर लिखना है। पहले क्या करना है? सबसे अव्वल क्या करना, क्या नहीं करना? देखो, जिस दिन आप कन्नड़ा एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व करो, गौर करो। फर्स्ट क्या करना है तो फजर की नमाज़ पढ़ना है। फजर की नमाज़ पढ़कर सेकेंड पॉइंट है आपका जान का सदका, या एग्ज़ाम लिखने जा रही हैं, कुछ काम करने जा रही हैं, 10th कामयाबी की पहली सीढ़ी उसे पहुंचने वाले हैं, उसे मुकम्मल कर लो, दूसरी सीढ़ी को जाने वाले हैं। इसलिए आप सदका 5 रुपये क्यों ना हो, आपका दिल देखता अल्लाह। आप 500 रुपये दे रही, 5 लाख दे रही, ये नहीं देखता, आपका दिल देखता है। हाँ, इस तरह सदका करो, सीधे हाथ में दिएगा तो दाएं हाथ को मालूम नहीं होना। बथावे की ज़िंदगी ज़रूरत नहीं है, इस तरह सदका देकर जाओ। तीसरा पॉइंट, रिलेटिव्स की और माँ बाप की दुआ लेकर जाओ, उनकी दुआ लेकर जाओ। और चौथा, कुछ इसे तुमने हंसी मजाक में ले लेंगे तुम्हें, कुछ स्टूडेंट्स टेंशन में रहती पहले एग्ज़ाम में या दूसरे एग्ज़ाम में, कुछ खाए बगैर पढ़ ले बढ़िया थी कंटिन्यूसली। गलत है, पहले आपको पेट भर को खा ले को जाओ, नाश्ता कर ले को जाना ज़रूरी। ये 4th पॉइंट। नेक्स्ट, आपको 10 को रहा एग्ज़ाम, आप 9:30 to 9:45 के दरमियान में एग्ज़ाम सेंटर्स पे रहना। अगर 10:30 को रहा, 9:45 से 10 o'clock के दरमियान में आपको रहना है। नेक्स्ट क्या करना है हमें? नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्वेश्चन पेपर देती हूँ, बुकलेट देती, क्वेश्चन पेपर जैसा ओपन करती लिख डालना नहीं, पहले देखना है कि क्वेश्चन पेपर मेरा है या दूसरा है। सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा जो भी लेकर रहती उनका पेपर कोड है, यानी क्वेश्चन पेपर कोड है 33 के है कि देख लो। और बुकलेट में आपका सिग्नेचर का स्पेस रहता है, इन्विजिलेटर को पूछकर आप सिग्नेचर कर लो। और लास्ट की बात पहले जो मैं बता रहा हूँ, कितने पेजेस तुम्हें यूज़ कर को ही वहाँ दिया रहता है बॉक्स, उसमें लिखना मत भूलो। नेक्स्ट, क्वेश्चन पेपर आप ओपन करते ही समझ में आया, आपको हेडिंग्स दिखती हैं। फर्स्ट MCQ दिखता है, 1 मार्क्स दिखती हैं, 2 मार्क्स दिखती हैं, कवि पच्चा दिखता है, अलंकारा दिखता है, और संदर्भा दिखता है, सारांशा दिखता है, पोयम दिखता है, और उसके बाद आपको लेटर राइटिंग दिखता है, एसे राइटिंग दिखता है, गादे है, एक्सेट्रा, ये सभी रहती। पहले तुम्हें वहाँ दिया जाता है 15 मिनट्स फॉर रीडिंग कर को, 15 मिनट आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लो। पढ़ते वक्त हाथ में पेंसिल रखो, हाथ में पेंसिल रख ले को, मल्टीपल चॉइस पहले पढ़ ले को। अगर आंसर तुमने 100 को 100% मालूम रहा, जस्ट वो आंसर के ऊपर डॉट डालियो, डॉट। पूरा क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ो, 10 मिनट के अंदर पढ़ो, 15 मिनट का भी ज़रूरी नहीं है। क्यों पढ़ना रहा, क्यों पढ़ना सार कर पूछोगे तो आप जो भी पढ़े रहती आपको माइंड में वो रिकॉल हो जाता है, इसीलिए पूरा पढ़ो। पूरा पढ़ने के बाद क्या करोगे तो बुकलेट ओपन करो। बुकलेट ओपन करने के बाद फर्स्ट तुम्हें मल्टीपल चॉइस लिखना रहा। फर्स्ट कुछ बच्चे, हाँ बता तो मैं सामने क्या होने वाला है, लेकिन बहुत सारे बच्चे खासकर बॉयज़ ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में 1 आवर या हाफ एन आवर बहुत टाइम वेस्ट कर डालती हैं।
बहुत टाइम वेस्ट कर डालती। ये बच्चे कभी भी स्कोर ज़्यादा नहीं कर सकते, आप बहुत बड़ी गलती करती, ये मत करो। जो पहले आता है, जो इजी है, कौन सा भी हेडिंग, चाहे लास्ट का हेडिंग, लेटर हेडिंग लिख डाल दूँ सर मैं पहले, खुशी की बात लिख डालो। गादे लिख दूँ सर मैं पहले, लिख डालो, लेकिन लास्ट में लिख लेंगे, जो आता है वो बाद में कर लेंगे, ये गलती मत करो। आपके लिए वक्त नहीं रुकता, तेज़ी से दौड़ रहा है वक्त, इसलिए तेज़ी से लिखने की आदत डालो। अब कौन से पेज में किस तरह लिखना है ये मैं बता दूँ, फिर कौन से हेडिंग को कितना तुम्हें टाइमिंग देना है, गौर से सुनो। मल्टीपल चॉइस अगर लिख रही तुम्हें, ऑफ पेज में मल्टीपल चॉइस लिख डालो। एक पेज है, ऑफ पेज में बॉर्डर डालो। बॉर्डर डालने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए में आंसर है तो ऑप्शन ए आंसर लिखो, एक लाइन छोड़ो, उसके बाद नेक्स्ट आंसर, अब एक लाइन छोड़ो, फिर अब एक आंसर। ये हुआ नहीं, अंडरलाइन कर डाल को, फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन शुरू करो। 1 मार्क्स क्वेश्चन वहाँ सिर्फ 4 लिखो। अगर मल्टीपल चॉइस बाद में लिख लेती हैं तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 12 आती, 12 क्वेश्चन आती। 12 क्वेश्चन को क्या करोगे तो एक पेज में 6, अनदर पेज में 6, एक पेज में 6, दूसरे पेज में 6। क्यों सर 6 क्या आगे रूल्स है क्या? रूल्स क्या भी नहीं है, इवैल्यूएटर को हमें अटेंशन ले लेना। इवैल्यूएटर के दिमाग में, दिल में हमारा पेपर पॉजिटिव थिंकिंग जाना, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात है, स्टार्टिंग 2-3 पेजेस में अट्रैक्टिव रहना पेपर, किसी हालत में भी ओवर रेटिंग मत करना। फर्स्ट ऑफ यस पंचुएशंस यानी सिंगल यूनिट कामा, डबल यूनिट कामा, अंडरलाइंस, कामा, फुल स्टॉप, ये सारे चीज़ें इस्तेमाल करो स्टार्टिंग 3 पेजेस, ताकि देखते ही उसे खुशी हो सके या अच्छा लिखे भी इन्हें। सामने क्या होता है तो पढ़े बगैर ही उन्हें मार्क्स डालने का चांस रहता है। किसकी हैंडराइटिंग अच्छी है उन्हें अच्छा मार्क्स लगा लेता है, याद रख लियो। नेक्स्ट क्या करना, फिर 2 मार्क्स का आती। 2 मार्क्स क्या करो, 1 पेज को 3, ज़्यादा लिखने जानो को 4 लिखने जानो को, ज़्यादा आंसर लिखने रहा 1 पेज को 2, कम आंसर रहा 1 पेज को 3, नेक्स्ट पेज को 3। लेटर रेटिंग लिखना रहा 1 पेज में लिखना लेटर, कमिश लिखो लेकिन दूर दूर लिखो। क्योंकि इन्हें बल्ला का लिखे घर को मालूम होना। फ्रॉम एड्रेस 5 लेना हो जाते, आराम से लिखो। रवरिंद एग्जाम्पल XYZ आबाका 10ನೇ ತರಗತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ बेंगलुरु नगर जिले मान्यरे, अब एक लाइन, उसके नीचे फिर विषय, उसके बाद बॉडी पार्ट, उसके बाद बीच में वंदन उड़ेंगे, उसके बाद 2 एड्रेस। इतना 1 पेज में लिखो। 1 पेज में लिखने के बाद नीचे कंजूसी करको दूसरा हेडिंग लिखने आनी। और संदर्भ खासकर कहीं तो 5x3 15 मार्क्स आती। संदर्भ 1 पेज को 2 पाठದ ಹೆಸರು, लेखक ಹೆಸರು, आरिಸಿದ ಭಾಗ 3 लाइन्स में आना। उसके बाद 1 लाइन छोड़कर संदर्भ। अगर संदर्भ नहीं आ रहा है, मैं पहले की वीडियो में बता को हूँ क्या करना सो, किसे बोलने को क्या करना सो। संदर्भ लिखने नहीं आ रहा है, वो लेसन के बारे में 2 मार्क्स क्वेश्चन लिख डालना। अगर वो भी नहीं आ रहा है तब क्या करना सो, वो लेसन में तुमने क्या भी याद है वो लिख डालना सो, याद रख लो। इसी तरह हर एक हेडिंग के बाद अंडरलाइन डालियो, टाइम वेस्ट मत करो। अब आ जाओ, लेट करे बिना स्टार्ट कर डालेंगे कौन से हेडिंग को कितना देना, याद रख लो। फर्स्ट MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुआय के प्रश्नಗಳು, ये 4 लिखने के खातिर आपको 5 मिनट्स दे सकते हैं। यहाँ मैं डाल को हूँ, इसे ऑब्जर्व कर लो, 5 मिनट्स। नेक्स्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन 12 रहती हैं, ये 12 क्वेश्चन लिखने के खातिर आपको 18 मिनट्स दे रूँ में। 18 मिनट्स के अंदर आप किसी हालत में भी 12 के 12 क्वेश्चन, अगर तुम ना अच्छा पढ़े रहे, आपको बेहतर आंसर है, आप 8 मिनट में लिख सकते हैं उसे, लेकिन मैं फिर भी 10 मिनट ज़्यादा दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन 8 रहती हैं, 8 क्वेश्चन, 8 × 2 16 मार्क्स, उसे तुमने ½ एन आवर दे रहा हूँ, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में तुम्हें 2 मार्क्स का जो भी हेडिंग है उसे ख़त्म कर लेना। नेक्स्ट संदर्भ 5 रहती हैं, 5 × 3 25 मिनट्स। 25 मिनट्स में आप संदर्भ लिख डालना। अलंकार क्या है, उपमेय याವುದು, उपमान याವುದು। उपमा अलंकार का तो उपमा वाचक आता है, समान धर्म आता है, समन्वय आता है।
इसे लिखने के खातिर आपको 6 मिनट्स दे रहा हूँ मैं, 6 मिनट्स में अलंकार आप ख़त्म कर डालना। नेक्स्ट आकर कवि परिचय, ऑप्शन नहीं रहता, एक ही पूछा रहता है, इसीलिए कवि परिचय लिखने के वास्ते आपको 6 मिनट्स ज़रूरत नहीं है, 6 मिनट्स फिर भी मैं 6 मिनट्स आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट पोयम, 4 ही 4 लाइन रहती, इसके लिए इसीलिए 4 मिनट काफ़ी है, 4 मिनट दे रहा हूँ मैं। उसके बाद समरी, समरी का तो पोयम की समरी समझ में रहा है, सेम संदर्भ में बोला था ना, वो सीक्रेट इसमें भी समरी पोयम तुमने बैहाट नहीं करी, तुमने नहीं आ रहा है तो क्या करना सो, स्टार्टिंग में 1 लाइन में ये पोयम को फलाना पोएट लिखे, ये लेसन को ये पोयम को फलाना पोएट लिखे करको ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾರುತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು बसवಣ್ಣನವರು बरेदिದ್ದಾರೆ, लिख डाल को 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो भी है वो लिख डालो। अगर वो भी नहीं आ रहा है वो पोएम में का कौन सा भी क्वेश्चन लिख डालो। आप पढ़ने नहीं आता उन्हें कम से कम 3 की जगह 1 मार्क्स 2 मार्क्स तो मिल जाती। नेक्स्ट 4 मार्क्स क्वेश्चन 2 रहती, एक लिखना है। 4 मार्क्स क्वेश्चन से ज़्यादातर मेरे ख्याल से कौन सा आता है तो निट्टोटದಲ್ಲಿ हायदर बिट्ट मंडेಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ हसी मसी खुशी, इसमें क्या देख लो कौन सा भी एक लेसन में एक देख लो, एक पोएम में एक देख लो। कई कहते हैं ऑप्शन पूछता तो एक ही लेसन में के 2, नहीं तो एक ही पोएम में के 2 पूछता है। फर्स्ट वन तो लिखो, सेकंड वन तो लिखो, लेकिन ऑप्शन तो रहता है तुमने। ये लिखने के खातिर आपको 8 मिनट्स दे रहा हूँ, 8 मिनट। नेक्स्ट एसे रेटिंग, एसे रेटिंग में स्टेप्स 3 ही, समझ में रहा है क्या, पीटीके विषय विवरण उपसंहार। एसे रेटिंग लिखने के खातिर आपको 6 मिनट्स दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पैसेज वहाँ से आता है, पढ़ने के लिए 3 मिनट्स, जल्दी टाइम वेस्ट करना न करो। 6 मिनट में 3 मिनट पढ़ने दियो, लिखने के वास्ते 3 मिनट्स दियो। नेक्स्ट लेटर राइटिंग एक ही पेज में लिखना है, आधा पेज रहा तो छोड़ डालो, फुल पेज में लिखने की कोशिश करो। और ऐसे रेटिंग भी फुल पेज में लिखना, दूसरा हेडिंग क्या भी नहीं लिखना उसमें। लेटर राइटिंग लिखने के खातिर आपको 8 मिनट दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट लास्ट वन क्या है तो प्रोवर्ब यानी गादेगुड़ 2 रहती, एक लिखना है। 6 मिनट्स दे रहा हूँ आपको, 6 मिनट में आप इसे लिख डालो। टोटल करेगा तो 125 मिनट्स होती। अब बचा रहा 25 मिनट्स, क्या सर 25 मिनट्स में करना सो, टाइम वेस्ट करना सो। देखो भाई पूरा लिख डाले है दिन तुम्हें, अगर तुम्हें मेरी बात मानकर 125 मिनट्स में आपका 80 मार्क्स का पेपर लिख डाले। क्वेश्चन कैसा रहती, क्वेश्चंस कहते रहती, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 38 होता चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 38। आप 25 मिनट्स बेकार में बैठा को क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम अब करना है। आप क्या करना है, हर एक पेज का क्रॉस चेकिंग करना। हेडिंग नंबर डालियूँ, क्वेश्चन नंबर डालियूँ, अंडरलाइन करियूँ, सिंगल इंडेड कॉमा, डबल इंडेड कॉमा, पंक्चुएशंस यूज़ करियूँ। एक हेडिंग के बाद दूसरे हेडिंग को अंडरलाइन करियूँ। क्यों अंडरलाइन करना सर का तो क्योंकि आपका बुकलेट खूबसूरती दिख सके। इवैल्यूएटर को फ़िदा कर डालना, पढ़े बगैर मार्क्स दे डालना। कुछ सीक्रेट्स हैं बता डालता हूँ, किसे बोलने को तो कंप्लेंट कर डालेंगे बाद। एक याद रखो, कुछ स्टूडेंट्स कन्नड़ा में बहुत टफ रहता है, कन्नड़ा उन्हें पढ़ते नहीं, तब क्या करो, कौन सा कि एक हेडिंग डाल को जो लिखी सो क्वेश्चन है, जब एक बार क्वेश्चन नंबर दूसरा डाल को आंसर लिख डालो। समझ में नहीं ये बात, मिसाल के तौर पर 2 मार्क्स क्वेश्चन लिख रही कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 2 मार्क्स क्वेश्चन लिख रही, 4th, 5th, 6th नहीं आ रहा है, तब फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन जो पढ़े रहते हैं तो मैं उसे पढ़ डाल को थोड़ा बहुत वो सेंटेंस क्रिएट कर डाल को दरमियान में दूसरा आंसर घुसा लो। लेकिन मैं उस्ताद होकर नहीं बोल सकता ये बात, आपका वेलविशर होकर बोल सकता हूँ। किसे बोल रहा हूँ तो ये बात बुरा समझो ना को मुझे, जो बच्चे फेल होने वाले जो डर रहता है उनके खातिर बता रहा हूँ। आपको मार्क्स आता है अगर मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम 1 मार्क्स तो भी देता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मार्क्स 1, 2, 3 पूरे क्वेश्चन लिख ले गए, नीट से लिख ले गए, 2 सेंटेंस है को करेक्शन कर डालता है, 2 मार्क्स डालता है। इसके खातिर बोलिया, लेकिन इसके ऊपर भरोसा मत करो ज़्यादा, लेकिन भरोसा कर सकते हैं तो एक 20 to 30%। नेक्स्ट सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप कितना भी टफ आ जाते पेपर, कितना भी ईजी आ जाते, कौन सा हेडिंग भी नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ लिखो, चाहे रॉन्गिज क्यों ना हो लिखो। क्यों मैं बता रहा हूँ, सबके सब हेडिंग्स
कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये बात मैं बता रहा हूँ। जो भी हो, आपको लेटर नहीं आ रहा है, जो लेटर याद है वो लिखो। लेकिन अगर लेटर राइटिंग में फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस उन्हें देखो है, उसे यूज़ करते हुए बॉडी पार्ट में क्या भी लिख लो। गादे, आप एक पढ़ को ही दूसरा आको है, कौन सा गादे आको है उसका नाम डालो। ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಗಾದೆಯು डैश महत्वವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ देखो डाल को बॉडी पार्ट में क्या क्या लिख लो। 4 मार्क्स क्वेश्चन लिखते जब क्या करती हैं, मेरे स्टूडेंट्स को बोल को हूँ मैं स्कूल में, आपको भी बोल रहा हूँ मैं, 4 मार्क्स क्वेश्चन पढ़ने नहीं आ रहा है, कुछ स्टूडेंट्स देखने से नहीं आते, तब क्या करता है बोलो, 4 के 4 मार्क्स चले आती, तब क्या करो, वो लेसन में के 2 मार्क्स क्वेश्चंस 2 की 3 की मिला को लिख डालो। वो भी नहीं आ रहा है, क्या करे, नालायक, हाँ पढ़ते नहीं। 1 मार्क्स क्वेश्चंस वो लेसन में के जितने भी पूरे बता लो, लेकिन पॉइंट वाइज लिखो ना को, सेंटेंस वाइज लिख डालो। अगर वो भी नहीं आ रहा है, वो लेसन के बारे में एक्सप्लेनेशन क्या सुने रहती हैं आप, वो लिख डालो। अल्लाह के वास्ते कभी भी आपका हॉल टिकट की जो फीचर रहती है, इंस्ट्रक्शंस है, उसे लिखो ना को, देखते ही पहचान डालती हैं, इंटू मार्क डाल को रीडिंग में सटते रहते हैं पेपर। वो लेसन के बारे में कुछ ना कुछ लिखो, वो पोएम के बारे में कुछ ना कुछ लिखो, आप मेहनत कर लियो। और एक बात बताऊँ इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट डिग्री में गए तो भी आपको कन्नड़ा कंपलसरी कर डाले। अब मुसलमान हमको निकालने का इरादा कर ले रही, स्कूल से कॉलेज से बाहर रखने का इरादा कर ले रही, दुश्मना बहुत होगी हम ना। देख दिखा को फ्यूचर के बारे में केयर ले ले को, सीरियस ले ले को, मेहनत कर लियो, थोड़ा मेहनत। तुम्हें अच्छा मेहनत करे तो मुझे क्या फ़ायदा नहीं है ना, आपकी फैमिली को आप अच्छा देख लेती, आपके माँ बाप को अच्छा देख लियो, बस मैं यही चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।